इंडिया न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज नैनी स्थित सुवार्ट्स कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र बी लाल के ईशु दरबार चर्च के बिशप अभिषेक की 10वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। वर्षगांठ के मौके पर डेंगू बीमारी से जूझ रहे लोगों को निजात मिले और इस बीमारी का प्रकोप रुके, इसको लेकर हजार हाथ एक साथ दुआओं के लिए उठे। प्रार्थना के माध्यम से आए हुए लोगों ने ईश्वर से विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम का संचालन प्रति कुलपति पीएमडी प्रोफेसर सर्वजीत हर्बर्ट ने किया। शुरुआत प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना से हुई। इजराइल से आए रेहब रेबई ने हिब्रू भाषा में परमेश्वर की महिमा का बखान किया और बिशप प्रोफेसर राजेंद्र बी लाल के लिए विशेष प्रार्थना की। बिशप राजेंद्र बी लाल ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने ईशु दरबार में बिशप के रूप में उन्हें आशीषित किया और सेवकाई के लिए चुना। उन्होंने कहा कि बिना क्रूस के मसीह के पास पहुंचना असंभव है। मसीह के पास पहुंचने के लिए आपको घमंड को समाप्त करना होगा, ईर्ष्या और झूठ को त्यागना होगा। सच्चाई के मार्ग पर चलने पर ही हम मसीह तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने बाइबल वचन साझा किया जिसमें ईसा मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन में मैं हूँ। जो ईसा मसीह पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यदि हम विश्वास की अवस्था में होंगे तभी हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। बहुत से लोगों की जिंदगियों के बारे में मैंने पढ़ा है, परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थी दासों के बारे में, जिसमें से एक बहुत सामर्थी दास थे विलियम ब्रैनम, जिनके सर पर बादल छाता था, अंधे देखते थे। यीशु दरबार का वही संदेश है जो हमने परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से पाया है कि देश में शांति हो, तरक्की हो और एक एक जन रोग रहित हो, कोई बीमार न पड़े। माइक बंद करो। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि यीशु दरबार के माध्यम से हम देश की सेवा करें। प्रभु के शांति का संदेश, जो शांति का राजकुमार है, जिसने क्रूस पर चढ़कर भी अपने दुश्मनों को श्राप नहीं दिया परंतु आशीष दी, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता हर मनुष्य को, किसी मनुष्य का विनाश नहीं चाहता, अपने दुश्मन का भी विनाश नहीं चाहता। जो हमारा और आपका दुश्मन है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। जिसे हम नापसंद करते हैं उसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है और वो चाहता है वो भी आपकी तरह हो जाए, भला मनुष्य बन जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। चाहता है कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे और सत्य पर चले। हमारी प्रार्थना है कि हर एक जन सत्य के आत्मा को ग्रहण करे, ताकि जब हम सत्य पर चलेंगे तो हम स्वतंत्र रहेंगे हर बुराई से और हम प्रेम कर सकेंगे बिना किसी भेदभाव के। यही आज का संदेश है, प्रेम बिना भेदभाव के। ये सत्य ही हमें स्वतंत्र करके दे सकता है। हम दुआ कर रहे हैं भैया डेंगू के लिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया का, हमारे प्रदेश का, इलाहाबाद का इस डेंगू के रोग से पूर्ण छुटकारा हो, कोई मनुष्य की हानि न हो और डेंगू का रोग समाप्त हो जाए। जैसे कोरोना समाप्त हो गया, हम लोग कोरोना में भी लगातार यीशु दरबार में बने रहे, यहाँ से हटे नहीं हैं। हम प्रार्थना करते रहे, भले ही भीड़ नहीं आई है, हम जो प्रीस्ट थे रातों दिन प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने हम लोगों को कोरोना से बचा के रखा और इस मैदान में खड़े रहे, लगातार दुआएं करते रहे। आज भी दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से, जिसको डेंगू कहते हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की दया से हर एक मनुष्य को छुटकारा दे और इस रोग रहित कर दे हमारे प्रदेश को। प्रभु यीशु आप सबको
बरकत और आशीष दें। धन्यवाद। कार्यक्रम रहा है यीशु दरबार का 10वीं एनिवर्सरी रही है, क्या संदेश देने का काम आपसे? आज 6 तारीख है और रविवार का दिन है। आज 10वीं वर्षगांठ है हमारे माननीय बिशप महोदय की, और उस 10वीं वर्षगांठ को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने, पूरी कलीसिया ने, पूरे हमारे यीशु दरबार के जो स्टाफ है, पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, बिशप हैं, उन सब लोगों ने, बाहर के दूर दराज से आए हुए हमारे गेस्ट भी थे, मेहमान लोग थे, उन सब ने इस फंक्शन को बड़ी धूमधाम से मनाया। और सचमुच प्रभु का अनुग्रह है कि ये 10वीं वर्षगांठ हम लोग को मनाने का मौका मिला। एक एक दिन प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है और दूर दराज से लोग आए, कलीसिया के लोग आए, अलग अलग गांव से, देहात से, शहर से, सब लोगों ने आके यहाँ पे इस महोत्सव में शिरकत की। और सचमुच ये बड़ा आप लोगों के द्वारा ये बधाई का मैसेज जाता है कि 10वीं वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया, और हमने अपने माननीय बिशप साहब के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपसे नहीं, सभी का, आप लोगों का, पत्रकार का, बंधुओं का, मीडिया के लोगों का, इस सब का सहयोग रहा। और आपके सहयोग से हमने इस सब को, सबसे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर रहा, उससे हम लोगों ने इस फंक्शन को मनाया और उसमें सफल हुए। धन्यवाद।